चले जी, मैं आ रही रेमेडी 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 रेमेडी। चलो थैंक यू। ये कावा नहीं है, इसका कलर से आपको कावा लग रहा होगा। ये है स्टीम जैद के लिए, स्टीम है इसके अंदर वो। चलो मैं जितनी तकरीर करनी है, स्टीम ठंडी हो जानी है। नहीं, मैं शेयर करना चाह रहा था थोड़ी सी चीज़ें इसमें कि इसके अंदर है क्या। वो छोटी इलायची, लौंग, नहीं बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी और ये क्या, पुदीना, पुदीना और एक पत्ता किसका है, बे पत्ता, ये बे लीफ जो बेलीफ कहलाता, उर्दू नाम ही कोई होएगा बेली। चलो खैर, जायफल तो नहीं, जायपत्री जायफल जो होते हैं। अच्छा चलो खैर, तो मेरी हालत बड़ी सीवियर। मैं आपको इसके सिम्टम्स सबको बता दूं कि इसमें आपको पहले स्टार्ट में थोड़ा सा जैसे खांसी हल्की शुरू होनी होती है, फिर साथ फ्लू शुरू हो जाता है, फिर सर भारी आपका, फिर उसके बाद आपको खांसी शुरू होनी है। तो मेरा अपना जो नतीजा निचोड़ जो मैंने निकाला वो ये है कि इससे पहले कि ये इसकी, अच्छा हर बंदे ने कहा नहीं, वो हर बंदा ही कहता है, ये भी पता नहीं मुझे कोई मेहरबानी करके कोई बताए क्या ये मिथ है या कि इसमें वाकई कोई सदाकत है। नहीं जी, पहले फ्लू को थोड़ा चलने दो, फ्लू। अच्छा वो जब तक मैं ये दूसरी दफ़ा हो गया, मैंने कहा चलो अच्छा अभी फौरी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इसको, थोड़ा सा सारे कहते हैं ये बह जाए, वो बह बह के आप ये देखें मेरा सारा नाक मुंह होंठ सब पक जाते हैं। ये मतलब एक हमारी वालदा की तरफ से भी मुझे जब भी उनको ज़ुकाम होता था, बीबी हम कहते थे, उन बेचारे के सारे होंठ पक जाना, होंठ पक जाना, फिर वैलिन लगाओ ये लगाओ, तो नाक भी पक जाता था। तो ये इस सूरत ये वर्ष किस्म की इस मरतबा हुई मुझे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें थोड़ा सा इंतज़ार मैंने किया कि चलो जैसे सब कहते हैं कि भाई नहीं थोड़ा सा आप चलने दो। मैंने 2 दिन मैंने कहा चलो कर लेंगे, इसका बस कहवा पी लिया, वो पी लिया। उसके बाद तो सही उसने वो मैं पकड़ा कि सारी लिटरली जिसको बंदा कहता कि सारी रात अगर कोई बंदा बैठा खांसता रहे, उसमें कोई ब्रेक भी ना आए, थोड़ी देर के लिए हल्का सा कहीं बलगम थोड़ा निकला, फिर खांसी, फिर लेटे, फिर खांसी। तो पता ये चला कि बाकी सब छोड़े, मैं तो फ्लू को, उसको दर्द को, बुखार को मैं भूल गया। यकीन करें मेरी ये जो साइडों से ये पसलियाँ और यहाँ से ये, क्योंकि जब आप खांसते हो तो पेट ऐसे श्रिंक होता है, तो इतना शदीद। अब मैं खांसता हूँ ऐसे, पहले ज़ोर से पकड़ता हूँ यहाँ से। मैंने आसपास से कहा यार एक बेल्ट होता है, वो मुझे याद है हमारे घर में भी है बैक सपोर्ट के लिए, तो बैक सपोर्ट के बजाय क्या आपको यहाँ भी आप बांध सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है इतनी दूर से जो खांसी आ रही है, ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ से दिल्ली कहीं बाहर निकल आई है, यूं पकड़ के पेट को ना, फिर खांसी। क्योंकि ये मेरे जहन में थोड़ा सा वहम कैसे बना हुआ कि जो यहाँ ऐसे मैंने देखा कि एक का बाईपास हुआ, तो उसके अंदर बाईपास के फौरी बाद उन्होंने उसके चेस्ट को बेल्ट से बांधा हुआ, और लेकिन कनाडा में मेरे बाईपास में मुझे कोई ऐसा नहीं, उन्होंने तो अब ये सूरत हाल ये है कि अब इसमें सवाल ये है कि अब आप सोचते, अब ये मशवरा डॉक्टर से ही करें, मेरी एडवाइस या मेरी उस मशवरे पे कोई ना करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि थोड़ा फ्लू चल ले, तो आज देखें आज 7 दिन हो गए मुझे, 7 दिन अच्छा फ्लू मैंने चलाया। 2 दिन के बाद फिर मैंने वही हुआ, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला कि नहीं एंटीबायोटिक मुझे खानी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक वो मैं डेली खा रहा हूँ, और सांस की, एज़मा की जो इसकी एक गोली सुबह शाम वो खा रहा हूँ, एक एलर्जी की एक गोली है सुबह शाम वो खा रहा हूँ। चलो बाकी टैबलेट तो क्या मैंने डिटेल बतानी है, फिर लोग कहते हैं हम भी यही खा लें, हर एक की सिम्टम के हिसाब से होता है। तो अब वो मेन चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक एक गोली डेली 400 mg की है, वो सुबह या जो टाइम मैंने फिक्स किया तो 9-10 बजे मैं खा लेता हूँ, और फिर 24 घंटे के बाद फिर खानी। फाइनली मुझे वो खानी पड़ी। उससे अब क्या हो रहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो है वो पानी जो है अब बंद हुआ जाके चलना बहना, और जो खांसी है उसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। और लेकिन आती फिर उसी तरह इतनी शदीद तरीके से आएगी कि यानी आपके यहाँ कोई फंदा लगा हुआ है, जब तक वो सीक्रेशन, म्यूकस और बलगम जो भी कहें, जब तक वो निकलता नहीं बाहर, और बड़ी ऑड पोजीशन हो जाती है। ऐसी हालत में ना बंदा कहीं जाने का, ना आने का, ना बाहर निकलने का, क्योंकि जब तक आप उसको स्पिट नहीं करोगे उस सीक्रेशन को, म्यूकस को, तो आपको सांस में रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद साथ ही आसवा ने ये शुरू किया हुआ, पहले विक्स के साथ कर रहे थे, पहले मैंने बगैर किसी चीज़ के गर्म पानी से शुरू किया, फिर उसके बाद विक्स डालना शुरू किया, और आज से ये दूसरा फार्मूला जो बना लिया, जो ठीक है टिकटॉक पे
इन सारी चीज़ें भी ऐसी नहीं है कि सारी गलत चल रही हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये भी डालने हर्ज कोई नहीं, इसका फ़ायदा ही है। तो आज जो जिंजर अदरक है, लौंग एरा वगैरह वो भी डाला, तो उससे भी मैं इन दिन में 2 से 3 दफ़ा तो मैं, हालांकि ज़्यादा भी कर ले तो आप क्या हर 2-2 घंटे बाद कर लें, लेकिन बंदा भी लेज़ी हो जाता है, तो मतलब 2 से 3 दफ़ा दिन में, एक दिन 4-4 दफ़ा भी किया मैंने, फिर थोड़ा स्लो हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि मेरे जैसे मैं बोलता हूँ इसमें भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे ये पसलियों में मुझे दर्द हो रहा बहुत। पुराने दौर में तो बड़े बुजुर्ग जो है वो पसलियों के दर्द को बड़ा सीरियसली लेते थे कि जब आपको ये दर्द हो रहा है इसका मतलब ये नमूनिया का अटैक है जैसे कहते थे। अब ये इसका नाम इसको कोई भी दे लें, मैं इसमें से खुदा का शुक्र है कि निकल आया हूँ। नमूनिया में अगर एक्चुअल नमूनिया जो सीवियर किस्म का होता है तो बंदे बेचारे वहाँ से निकल नहीं पाता, फिर इन्फेक्शन और फिर हॉस्पिटलाइजेशन और पता नहीं क्या क्या। ऑक्सीजन के लिए भी मैं बताऊँ, मुझे बेटी लाइबा ने भी वहाँ से भी उस बात हुई तो उसने भी कहा नहीं बाबा आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट रखें, बजाय कि आपको इमरजेंसी में भागना पड़े तो उसका बंदोबस्त मैंने भी करना है वो किया हुआ समझ लो। सिर्फ मैंने वो चूँकि मैं थोड़ा रिलीफ मिल गया, उसको सिलेंडर को ला के बस उसको रखना है यहाँ। तो अभी मैंने कहा मैं थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ तो जाके ले आएंगे। अब मेरा वो टाइम वो जो मेरा उसके ऑक्सीजन वाला वो निकल गया। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या पड़ती जब बहुत ज़्यादा आपको बलगम बन रहा और आपका लंग्स जकड़े हुए हैं बलगम में, तो आपको नालियों का रास्ता भी तंग हो जाता है। सांस के लिए आपको जो आप इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन एनफ नहीं होती है, तो इसलिए आर्टिफिशियली फिर आप सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो सांस में रिलीफ मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इमरजेंसी इसलिए नहीं है कि मैं उस फेज़ से, क्योंकि मुझे फीलिंग्स तो पता है ना, मैं उस फेज़ से निकल आया हूँ। लेकिन अभी भी खांसी का सोच के ही मतलब मैं पहले ऐसे पकड़ता हूँ पसलियों को, यूँ पकड़ता हूँ, फिर मतलब इतना ये शदीद, ये आपको लोगों को शायद इसका इल्म है या नहीं है पता नहीं, हमने शायद जिक्र नहीं किया, उसको ऐसे सेंसर कर गए। कोविड मुझे और आसफा हम दोनों को भी कोविड हुआ था। नहीं हमारी वीडियोस बनी, वीडियो में बताया हमने, याद है हमने कोविड का स्टे भी लाइबा के टोरंटो वाले घर में किया था जब गए हैं। हाँ वो आसफा वो क्वारंटीन वो एक और चीज़ थी। बाकायदा कोविड जैसे लोगों को जो होता हम दोनों को हुआ, हम लाहौर में थे। हाँ लाहौर में जब शादी हाँ थे, हाँ। तो उसमें कोविड हुआ, फिर हमने बस जैसे 3-4 दिन हमको यकीन करें मैं पता ही नहीं हम कहाँ पर उठे, थोड़ा सा कोई चीज़ जो आई वो वो अरेंजमेंट था, खाना पहुँचा, दरवाज़ा बजाया, खाना दे गए, दरवाज़ा बर्तन ले गए, बस हमको इतना पता था, कोई होश नहीं था। टेस्ट कराया तो उसमें ऑक्सीजन लेवल भी मेरा काफ़ी नीचे आया, और टेस्ट कराया तो पता लगा कि ये कोविड। तो मेरा कहना ये है कि यकीन करें ये जो प्रॉब्लम हो रहा अभी मुझे, ये कोविड के मुकाबले यानी इसके मुकाबले में वो कोविड तो कुछ भी नहीं था। उसमें इस हद तक खांसी इतनी शदीद, इतनी सीवियरिटी, इतनी मुझे अब इस वक्त मेरी पसलियाँ ऐसे हैं जैसे ना किसी ने कोई ऐसे कट मारे हुए, मुझे मैं ज़रा सी खांसी आती है तो मैं फ़ौरन ऐसे पकड़ता हूँ, इतना शदीद दर्द हो रहा, और ऐसे लगता है कि जैसे पसलियों को किसी ने पकड़ा हुआ साइडों से ना, तो यानी जकड़ी हुई हैं जैसे। सांस लंबा सांस मैं नहीं ले पाता हूँ, वो इसीलिए कि ज़्यादा सांस जब आप लेते हैं तो आपको पता आपका ये पसलियाँ थोड़ी खुलेंगी, मेरी जान निकलती है उसको बड़ा सांस, इसलिए मैं सांस छोटे छोटे लेना, हो सकता है आसपास के डर दे नाल छोटा छोटा साह लेना मैं ये की है, साह निकलता कितने तो सामने साह ही नहीं आता। तो मैंने मारती खैर जैद का पिछले साल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर हमने वहाँ जाके चेस्ट स्पेशलिस्ट सारे चेक करवाए लिया भी था, नहीं स्पेशलिस्ट का आपने मिस किया था क्योंकि आप आ गए तो उसके दूसरे दिन ही कॉल आई थी उनकी के अपॉइंटमेंट की, तो वो अवेल नहीं हुआ, चेस्ट वाला नहीं हुआ यार। इतने तो अपॉइंटमेंट थे हो गए थे मेरा चेस्ट वाला जो स्पेशलिस्ट था। वैसे तो आपके हुए टेस्ट सारे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट को आपको रेफर किया गया था वो आपने मिस किया उसके बाद कॉल्स आई। अब ये जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वहाँ पे लाजमी करवाना है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे वो डीप वो नहीं हो रही है, ज़्यादा इंक्वायरी करवा भी नहीं रहे हैं, बट बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होके जो नहीं, तो इसलिए वो लाजमी ज़ैद को करवाना पड़ेगा इस दफ़ा जाके। अब ये देखें मेरी वीजिंग जो है ना वो अभी तक नहीं जा रही। मैं इधर बैठा होता हूँ यहाँ पर टीवी वाले कमरे में, बाकायदा आसपास कहते सीटियाँ क्यों मार रहे हैं, मैं क्या मैं जवानी सीटियाँ नहीं मारी हैं। जैसे कहती कमरे में तो खाली मैं ही हूँ, किसको सीटियाँ मार रहे मैंने कहा मैंने जवानी में सीटियाँ नहीं मारी, अब क्या सीटी मारनी है मैंने, अब तो सीटी निकलती भी नहीं है, ये हालत हो गई है। सो आप यकीन करें ऐसा जैसे मैं खुद सुनता रहता हूँ बैठा, बड़ा इंजॉय करता हूँ सीटियों को। ये देखो अभी जोर से अगर हंसा
आप देखें मेरा सीना अगर जैद घर में मुझसे जैसे ही बात करने लगता है ना, जैद को खांसी छिड़ जाती है। अब तो आधे घंटे से बात कर रहे हैं, कोई खांसी नहीं है। बेथे वीडियो बन रही है तो तू थोड़ी है उसे तो यूट्यूब मैंने तो बात की नहीं तो जैद को खांसी छिड़नी, जैसे जैद को अब सांस ही नहीं आना। सो वो मतलब अल्लाह का शुक्र है बेहतरी हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस बेहतरी में करते करते आज 6 दिन तो 6 से 7 दिन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है पूरा महीना हो। ऐसे लगता है इस महीने में सिर्फ हम ये बस ये स्टीम ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टीम ले रहे ये तो हैं। आपको एक दफा दिखा दी, 6 दिन तो गायब ही माइनस ही हो गए। वो बस यही होता है। और ये नहीं कि दिन में, रात में भी, क्योंकि नींद नहीं आती तो रात के टाइम में कभी 2 बजे कभी 4 बजे। तो अब वो जो है जिसको कहना चाहिए कि फिर वही बात है कि अब इसमें जो मेन पते की बात यह है कि क्या एंटीबायोटिक जैसे ही आपको इस सिम्टम शुरू होते हैं तो क्या फ़ौरन ले लेनी चाहिए ताकि इतने हद तक आगे तक बात ये जाए ना। क्योंकि हमने जो 3 दिन इंतज़ार किया कि नहीं कोई नहीं 3-4 दिन, और सामा बच्चे भी हमारे वो भी नॉर्मली वो कहते हैं थोड़ा सा अगर फ्लू इसी तरह मोशन अगर होते हैं कि बंदे को कहना ये होता है कि एंटीबायोटिक ना लें, 3 दिन इंतजार करें, 3 दिन वेट कर लो। मोशंस भी वो कहते हैं कि आपका बैक्टीरिया वगैरह निकल जाए, बेहतर है कि आप उसको फौरी स्टॉप ना करो। उसामा की ये उसकी है। और आल्सो वो कह रहा था अगर वायरल होता है ना तो मम्मा वो एंटीबायोटिक कुछ नहीं करती है। अच्छा, वायरल में एंटीबायोटिक कुछ नहीं करती। इन्फेक्शन अगर आपको है तो फिर वो डिफरेंट है। वायरल जो घूम रहा है सब जगह वैसे पे, हर जगह तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक से कुछ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हम घबरा जाते हैं, जाहिर है जैद की एज भी है, फिर इनको एस्मा भी है, फिर मैं अकेली होती हूँ तो मैं फिर घबराने लग जाती हूँ। जब मैं घबराती हूँ तो फिर जाहिर है बच्चे भी घबरा जाते हैं। और जैद को घबराहट ना जाहिर करते हुए फिर मैं उनको जाहिर कर देती हूँ तो वो फिर फड़फड़ा जाते हैं। तो जाहिर है औलाद है, जाहिर माँ बाप की तकलीफ को एहसास तो करते हैं। अब वो लाइबा का दौर तो वो तो रोज़ अब पूछ। अब मैं जो आज देखो अगर इतनी हिम्मत हुई ना तो वो दोस्त, मेरा दोस्त का बच्चा बल्कि जो है अली, उसको बुलाता हूँ जाके, वो हम सिलेंडर मैंने कौन सा उठाना है, गाड़ी में रुकवाना है। सेफ्टी चीजें तो घर में मौजूद होनी चाहिए। अब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो होनी चाहिए। कभी ऐसा अच्छा कई मरतबा इस इशू में कई मरतबा रात के टाइम मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मुझे सफोकेशन हो रही है, सांस मेरा घुट रहा। कई मरतबा मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा सांस घुट रहा, कि मुझे ऑक्सीजन या कोई ऐसी हेल्प चाहिए सांस लेने के लिए। तो ऐसी सूरत में फिर आपको वो काम आता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ तो आप ऑक्सीजन लगा लें, ज़रा ईजी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें कोई और होगी तो अपडेट कर देंगे। तो मेन चीज़ यही है कि भाई प्लीज़ ये देखें कि क्या जैसे जुकाम मुझे पता लग जाएगा आपको, चलो एक पहले दिन अगर नहीं तो चलो 2 दिन, मैंने 4 दिन तक वेट किया फ्लू का, चलना फिर अब 4 दिन वो निकल गए। अब 3 दिन से मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ। अब 7 दिन ओवरऑल मुझे हो गए। लेकिन पहले के 4 दिन बगैर दवाई के समझो निकल। बगैर दवाई में क्या कि इनहेल ये करते थे, कफ सिरप एक है वो ले, जो एक्सपेक्टोरेंट। देखें कई लोगों को नहीं पता, वो जिस किस्म की भी खांसी है चलो खांसी का शरबत ले आओ। नहीं, बेशक आप फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से लेने जाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं इन्हीं से ले लूँ, डॉक्टर के पास ना जाऊँ, तो वो इनको भी काफ़ी नॉलेज होती है, इनको पता होता है। फार्मासिस्ट जो होते हैं बाहर के मुल्कों में तो खैर 100% वो डॉक्टर की तरह ही होते हैं। मैं यहाँ की बात करूँ, आप अपने सिम्टम बताएं भी मुझे खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकलता, उसके लिए सिरप अलग है। खांसी आ रही है, बलगम भी बहुत निकल रहा, उसके लिए सिरप अलग है। तो आप ये गलती कभी ना करें कि आप कहें आंखें बंद किया, खांसी का शरबत दे दो, शुरू कर दिया। जहाँ आपको बलगम निकालने की ज़रूरत है आप उसको कहीं बंद कर रहे हो, यहाँ जहाँ बंद की ज़रूरत है वहाँ आप निकाल रहे हो। तो ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। मैं मेरे डॉक्टर तो वो थैंक यू वेरी मच, उसका शुक्रिया सलीम अख्तर का। वो जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो अब वो फैमिली डॉक्टर वही बन गया। उज़ैर को यहाँ इशू हुआ था जब आया था तो सलीम खुद बेचारा आया घर पे आके, उसको देख के जो भी ट्रीटमेंट उसको दी तो हो गया कवर। मेरा तो वो पक्का डॉक्टर अब वही है। तो उसने फिर जो एडवाइस किया तो उससे मुझे इतना हो गया कि मैं बात करने जैसा, चलने जैसा, या इतनी देर जो ये बात में गैप आ गया। आप सोचें ये 10-12 मिनट 15 मिनट ये गैप है खांसी में, वरना मेरी खांसी में इतना उसमें ब्रेक ही नहीं था। मुस्तकिल आप खांसी जा रहे हैं, आप सोचें उस बंदे का क्या होगा। ये तो खुदा का शुक्र है, हड्ड पैर अल्लाह ने ज़रा थोड़े मजबूत बनाया तो मैं उसको ये बर्दाश्त कर गया जैसी मेरी हालत हुई। तो अब देखते हैं, अब ये इसको एक मरतबा आसवा इसको फिर गर्म करवा दो। अब ये ठंडा हो गया मेरी तकरीर में, तो इसको गर्म करवा के फिर दोबारा इनहेल करता हूँ। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेबुलाइजिंग जिसको कहते हैं बॉडी को, बाकायदा नेबुलाइज़र मिलते भी हैं वो ले लें। हमने थोड़ा सा ओपन देसी जुगाड़ से किया हुआ, मेडिकल स्टोर से मिल जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते पाकिस्तान से। अब वो भी एक आध ला के रख लेंगे। तो
ये फेस स्टीम नहीं करते हैं आसवा, जो खवातीन के लिए स्पेशली, वो भी कहते हैं वो हो क्या? ठीक है, हाँ बस ले जाओ। हाँ ले, तो कहते हैं वो भी हो तो कोई, वहाँ पे वही था अपने पास। हाँ वहाँ एक नहीं था, हर कमरे के अंदर वहाँ रखे हुए हैं, ये भी पता तुम्हें? हाँ हाँ, पर यहाँ से मिल जाएगा ना, यहाँ से फिर आपको वो 110 का डिफरेंस रहता है मसला। चलो देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है। और लाइट चली गई है या लाइट आई है? लाइट गई है, चलो कोई बात नहीं, लाइट तो ऐसे ही है, अब नहीं जाती है तो बल्कि घबराहट होना शुरू, खांसी आना शुरू हो जाती है। लाइट क्यों नहीं गई? अब गई है तो अब जरा सुकून से बैठेंगे, पता है कि अब 2 घंटे तक नहीं आनी। नहीं हमारे वैसे पता नहीं चलता, बस वो हमें देखिए, हमारे 3 बैकअप्स हैं, अभी चौथा भी आप लोग कह रहे हो कि अंकल वो लगवा लें, क्या इसके ऊपर आसपा क्या कहते हैं उसको, सोलर प्लेटें लगवा लें। उसकी हमें जरूरत हमें जरूरत नहीं है, हमने हमने इतना यहाँ इतना रहते नहीं है, शदीद गर्मी में हम यहाँ होते नहीं है। और दूसरी बात, उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी चाहिए होती है, सफाई सुथराई उसकी करनी होती है। तो हम हर दफा जब भी यूपीएस की बैटरी और बड़ी करते जाते हैं, और बड़ी करते हैं, एक दिन घर में यूपीएस की बैटरी होगी। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा बड़ी होती है वो ले आए, ताकि अभी ज्यादा आवर्स चल जाए, लेकिन चलो फिलहाल नहीं, फिलहाल तो चल रही है। जनरेटर है हमारा, उस पर एक्चुअली हमारा गुजारा होता है बहुत अच्छा। खुदा न खास्ता अगर कुछ लंबा जाए तो लंबी चली जाए। तो देखें, ये जो हमारी बैटरी है कितने एम की, अब चलो मैं भूल गया हूँ, तो ये आपको 4-5 घंटे, अगर नॉर्मल 1-2 पंखा है, लाइटें हैं, तो ये 5 घंटे तक 6 घंटे तक 5 से 6 घंटे मेरे और जैद के लिए आराम से। अब डिपेंड करता, अब आपने इसमें मॉनिटर लगाए हुए हैं, जैसे हमारा सीसीटीवी कैमरे के जो मॉनिटर, उसको ऑन किया हुआ है। जैद ने बड़ा टीवी भी उस पे कर दिया, जैद ने कहा तुम जो तुम्हारे बैठी तुम्हें जो क्यों सजा दी है। हाँ। नहीं सलवाते तो नहीं जैद, ये क्या मतलब लाइट कम ज्यादा होगी देखना झटके लगते हैं, फिर भी ये इंफ्यूज भी हो जाती हैं। चलो, तो वो उसमें मैं ये कह रहा था कि अब वो चूंकि लाइट नहीं होती, तो फिर वो हमारा जो बड़ा टीवी है, ये भी कोई कंफर्म करे कि ऐसा ही है कि ये करंट बहुत ज़्यादा लेता है, कि अगर हमने बड़ा टीवी जो लाइक 65 इंच है मेरा ख्याल, हाँ 70 नहीं है 65 इंच है, उसको अगर चला लिया और उसको हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये 2 घंटे के बाद हमारा वही यूपीएस 2 घंटे के बाद ये टी शुरू हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन 2 घंटे भी काफ़ी है, 2 घंटे के बाद ही लाइट आ जाती है हमारी, 2 घंटे का इसमें ब्रेकडाउन होता है। कल ही किया फर्स्ट टाइम, लेकिन कल मेरे का पंखे चल रहे थे शायद। हाँ, तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो ना, तो हम सारी लाइटें वाइटें बंद करके सिर्फ एक टीवी चल रहा है उसमें बैठे हुए, तो वो आपको बड़े आराम से 2 घंटे जब तक लाइट आ जाती है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी यानी लाइट, फिर यूपीएस, फिर जनरेटर का पेट्रोल आपने पूरा रखना, गैस उसमें पूरी रखो, आपको कोई इश्यू नहीं है। प्लेटें लेने की जरूरत क्या है? गैस हम लोग पेट्रोल को कहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ गैस कहते हैं, यहाँ तो गैस वैसे कुकिंग के लिए नहीं आती, जनरेटर क्या चलेंगे, उस गैस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल का लें, पेट्रोल। तो चले ठीक है, दुआओं में याद रखें। अभी ये फार्मूला कितना इफेक्टिव होता है वो अपडेट कर देंगे। हो गया गरम, दोबारा के ठंडा करना है? नहीं दोबारा ले आओ बस। लेकर आए, ये क्या कहते हैं, ये गुड़ खांसी के लिए भी थोड़ा बहुत, ये उसके भी फायदा करता है। एक्चुअली हम लोग गुड़ हर साल अपना खुद बनवाते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इस दफ़ा अभी तक टाइम नहीं मिला, लेकिन बनवाना है, क्योंकि वो जैद का होता है कि मैंने सौगात देनी सब। और दूसरा ये कि उसके अंदर केमिकल वगैरह, जैसे ये झाग को ये वो करते हैं ना, झाग निकालने के लिए और कचरा निकालने के लिए, रंग को थोड़ा अच्छा करने के लिए ये भी डालते हैं। अरारूट पता नहीं ऐसा कुछ उसने बताया था, मैंने कहा नहीं वो भी नहीं डालो, बॉयल करते जाओ, जो कचरा ऊपर आ रहा जो उनको निकाल कर फेंकते जाओ। तो मैंने वो पूरी पत उसको कहते हैं, पूरा कड़ाहा उसमें जितना वो पकाते हैं, मैंने कहा ये सारा मेरा, बस आप इसके बगैर बना दे। वो 23-24 किलो की वो होती है। तो मेरे माशाल्लाह बहन भाई भी तो इतने हैं, सारे बहन भाई भी तो इतने, हाँ वो सबको 2-2 किलो भी गया तो पूरा हो जाता। भाईजान तो ज्यादा पसंद नहीं, बाकी 2 किलो भाईजान का। अच्छा, तो हमारा ये होता है कि उसमें मक्खियाँ बैठी हैं, तो ये जैद थोड़ा सा रेसिपी के लिए लाए, खाने के लिए, खांसी के लिए। तो मैं कहने ही चाह रहा हूँ, बेचारे वो अभी अपनी जगह पे ठीक बथेरी कोशिश की। अब उन्होंने जो कैबिन्स बनाई हुई है जिसके अंदर रखा हुआ, उसके ऊपर उन्होंने पूरी चादर दी हुई, चादरों से भी जहाँ से जगह मिली अंदर मक्खियाँ। मैंने कहा यार आप लोगों ने चादर तो देखो दी हुई है, चलो अच्छा काम किया, रोड के ऊपर बैठे हो, लेकिन मक्खियाँ तो फिर भी कहता अब क्या करें, हम तो बनाते भी रात को ताकि मक्खियाँ कम हो, दिन में नहीं बनाते। आपने बोला हमें देखा, मैंने कहा अच्छा ये हमारे करीब है। तो इसका फार्मूला देसी है कि मक्खी का पैर, टांग वगैरह जो भी कहीं टच हुई है ना,
आप सिंपली अब जैद मिनरल वाटर से इसको मिनरल वाटर से आप ऐसे इसको खंगाल ले एक मरतबा, थोड़ा सा वो होके चला जाएगा ना, लेकिन वो जो मक्खी ऊपर ही होगी क्योंकि अंदर नहीं जा सकती। हाँ, अंदर तो नहीं जा सकती। ये जब वो पेशी बनाते हैं ना, जिसको पेशी कहते हैं। चलो भाई इतना हो गया ना, अब उसकी टांग वांग जो लगी हुई उससे अब एक प्लेट लो, उसमें रख दो। अब मेरा कहना ये है कि इतना भी कोई साइको हो सकता है कि जैद तो पता है आपको नहीं अपने घर के बर्तन भी यूज करते हैं ना, पानी से खंगाल के यूज करते हैं। इसको बचा के अब मैं खा भी सकता हूँ इसको, थोड़ा सा जैसे खांसी है तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये भी, तुम भी उल्टी सीधी रेसिपी शेयर करती है तो मैंने कहा मैं भी अपनी रेसिपी शेयर। ये रेसिपी थी आपकी। लोग कहेंगे अंकल गुड़ को कौन धोता है? ये जैद धोते हैं, कोई नहीं धोता, जैद धोते हैं, लेकिन वो वाला नहीं धोते जो हम बनवाते हैं खड़े होकर। हाँ बिस्मिल्लाह। जब आपने वो चीज बनानी उसमें तो खुद ही पक जाना, हाँ उसमें तो पक जाना, ना भी धो तो चलो मक्खियाँ भी खैर है। ये मैंने खाना इसलिए मैं ये जरूरी है, धो के फिर रख दो। ओके शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।